ये ट्रक काफी भारी था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। कस्टम अधिकारी को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वह कार के पास गया और देखा कि कार की लंबाई सामान्य से ज्यादा थी। उसने अपने आदमियों से गाड़ी के गहरे हिस्से में गोली चलाने को कहा। जैसा कि उम्मीद थी, गोली चलने पर कमर के पास से निकली और गंजा आदमी गुस्से में भर गया। लेकिन अंदर आने के बाद उसने अपने आदमियों को हमला करने का आदेश नहीं दिया। उसने एक समझौता पेश किया और अमीरों को सबसे अच्छा इलाज देने का वचन दिया। लेकिन काफी देर तक किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, जिसके बाद उसने मजबूर होकर हमला करने का आदेश दिया। इसी दौरान एक लड़की लालच में आ गई और सामने आ गई। गंजे आदमी ने अपने आदमियों से हथियार इकट्ठा करने के लिए कहा और फिर वह लड़की के पास चला गया। लेकिन अगले ही पल उसने उसे मार दिया और सारे लोगों पर गोली चला दी। जब उसने देखा कि एक कुत्ता अभी भी जिंदा है, तो सैनिकों ने उसे बिना ध्यान दिए छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने साथियों का सामना किया। वहाँ 5 साल की छोटी बच्ची जैसी मासूम लड़कियां थीं और उनका व्यवहार लड़कियों के साथ बहुत खराब था। यह दुनिया का सबसे असली सीन था, जहाँ ट्रांसपोर्ट की कमी थी। बूढ़ी औरतें और लड़कियां सबसे पहले समाज द्वारा छोड़ी जाती थी। उनकी रक्षा नहीं होती थी। भविष्य में स्पेन में गंभीर सामाजिक संकट आने वाला है। बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। इसी भागने की कोशिश में एक औरत अपने पति से अलग हो गई। उसने अपने पति को देखा और उसे एक हरे बॉक्स में डाल दिया गया। और बुरी बात यह थी कि बॉक्स में मौजूद औरत को कस्टम अधिकारियों ने चेक किया। औरत पहले ही बॉक्स में छिप गई थी, जिससे वह अपनी जान बचाने में सफल रही। बॉक्स से बाहर निकलने के बाद औरत ने तुरंत अपने पति को कॉल किया, लेकिन कितनी भी बार कॉल करने पर किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी समय वह बॉक्स जिसमें वह थी एक हवेली में पहुंचा दिया गया। जब औरत ने सोचा कि वह बच गई है, तो उसने रात को उठकर बॉक्स के बाहर देखा। तब उसने पाया कि बाहर एक भयंकर तूफान था। जैसे ही लहरें नाव को ऊपर उठाने लगीं, बहुत से बॉक्स समुद्र में गिरने लगे और उसका बॉक्स भी कोई अपवाद नहीं था। जब वह दोबारा जागी तो बॉक्स पानी से भर चुका था और उसने खुद को समुद्र में तैरते हुए पाया। दुर्भाग्य से उसके मोबाइल का स्क्रीन भी टूट गया था। पासवर्ड न खोल पाने की वजह से वह परेशान थी। सौभाग्य से उसे एक और शरणार्थी का मोबाइल फोन मिला, लेकिन उसे यह भी नहीं पता था कि उस पुराने फोन का पासवर्ड क्या है। जब औरत बेबस हो गई तो उसे अपने होने वाले बच्चे की याद आई। उसने फिर से उठने की हिम्मत की और देखा कि बॉक्स में और क्या क्या रखा है। पहले बॉक्स में बहुत सारे प्लास्टिक के डिब्बे भरे हुए थे। औरत को समझ नहीं आ रहा था कि इन डिब्बों का क्या काम है। सौभाग्य से दूसरे बॉक्स में कुछ कपड़े थे, जो कम से कम रात में ठंड से बचने के लिए पहने जा सकते थे। आखिरी 2 बॉक्स में बेकार चीजें थीं और उनमें से एक को यांगत्जी नदी पार करनी थी। एक बॉक्स में कुछ हेडफोन्स थे, जो साफ तौर पर हुआ खियांगनान से आए थे। ये सब देखने में बेकार लग रहे थे, लेकिन भविष्य में ये चीजें उस औरत के लिए उपयोगी होने वाली थी। औरत ने बॉक्स में मिले टेप का इस्तेमाल करके उस छेद को बंद कर दिया, जिससे लगातार पानी रिस रहा था। इसके बाद उसने अपने पति की फोटो देखी और खुद से पूछा कि वह जिंदा है या मर गया। तभी उसने बाहर से अचानक एक चीखने की आवाज सुनी। पहले तो औरत को लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन जब उसने एक छोटे छेद से देखा तो पता चला कि एक हरा बॉक्स समुद्र में डूब रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोग थे। जब उसे अपने आदमी का ख्याल आया तो वह बेचैन हो गई और उसने अपना मोबाइल का सिम कार्ड निकाल ली और दूसरे फोन में डालकर अपने हस्बैंड को कॉल की। लेकिन पहली नजर में ही बॉक्स समुद्र में पूरी तरह डूबने वाला था। फोन कॉल करने में देर हो चुकी थी और कोई उसे उठा नहीं रहा था। औरत को लगा कि उसका पति शायद मुसीबत में है। उसके पूरे शरीर में कंपी होने लगी, लेकिन जल्द ही वह गम की वजह से बेहोश हो गई। जब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने पाया कि बॉक्स के नीचे अचानक से एक बिस्तर तैर रहा था। बॉक्स का रुख उसके पेट की ओर था। औरत जल्दी से उठ गई। तभी बॉक्स उसी जगह पर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब खतरा टल चुका है। तभी समुद्र का पानी तेजी से बढ़ने लगा, जिसे खुली आंखों से देखा जा सकता था। जल्द ही वह पूरी तरह से डूब गई। सौभाग्य से यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन एक और डरावना सपना देखने से बचने के लिए औरत ने फैसला किया कि लटक रहे बॉक्स को उतार देगी। लगातार कोशिशों के बाद बॉक्स को बांधने वाली रस्सी आखिरकार कट गई। आखिरी बॉक्स के लिए औरत के मन में उम्मीदें थीं। कपड़े सारे आगे रखे हुए थे। इनसे न केवल उसे बचाया जा सकता था, बल्कि वह इनसे काफी पैसे भी कमा सकती थी। सौभाग्य से बॉक्स बेकार नहीं था। औरत ने बॉक्स के कवर में लगी रबर की रस्सी निकाल ली। फिर उसने रबर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और आखिरकार उसका इस्तेमाल छेद को बंद करने के लिए किया। हालांकि ये ज्यादा टिकाऊ नहीं थे, लेकिन यह पहला कदम था जिसने औरत को थोड़ा आत्मविश्वास दिया। फिर उसने बॉक्स में मिली ट्यूब निकाली और उसे छेद में डाल दिया, जिससे समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। हालांकि यह प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे आधा पानी निकल गया। इसके बाद औरत ने अपने लिए एक वर्क बेंच तैयार कर ली। जैसे ही उसने अपने टूल्स को व्यवस्थित किया और गिनती की कि कौन कौन से उपयोगी हो सकते हैं, दूसरी तरफ रखा फोन अचानक चालू हो गया। फोन पर उसके पति की आवाज थी। औरत अचानक उठ खड़ी हुई। उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उसका पति अभी भी जिंदा है। जब पति को औरत की स्थिति का पता चला तो उसने उसे दिलासा दिया कि वह उसे ढूंढ लेगा। इस वादे के बाद औरत थोड़ा शांत हो गई। बैटरी बचाने के लिए उन्होंने लंबी बातचीत के बाद फोन काट दिया। लेकिन जैसे ही फोन कटा, औरत को तेज सिर दर्द होने लगा। अब उसके बच्चे के जन्म का समय भी करीब आ गया था। बाहर गरजते बादलों के साथ औरत का की पानी की थैली फूट गई। इसी तरह बिजली की गड़गड़ाहट वाली रात में औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस नई जिंदगी ने बॉक्स में एक नई उम्मीद भर दी, लेकिन यह पहली बार था जब वह माँ बनी।
बनी थी। बच्चा भूख लगने पर रोता था और उसे दूध पिलाना पड़ता था, लेकिन दूध बनाने के लिए औरत को अधिक भोजन की जरूरत थी। धीरे धीरे बचा हुआ खाना भी खत्म होने लगा। बॉक्स में भूख से मरने की स्थिति बन गई। तभी औरत ने एक तरफ पड़ी ड्रिल देखी। ड्रिल के ऊपर 3 छोटे छोटे छेद थे और उसे भागने का तरीका सूझा। उसने ड्रिल उठाई और लोहे की प्लेट पर छेद बनाना शुरू किया। उसका सोचना था कि अगर वह छेद कर पाई तो समुद्र में मछलियां पकड़ सकती हैं। लेकिन बच्चा जोर जोर से रोने लगा और औरत भी काफी थक चुकी थी। भूख से वह कमजोर हो चुकी थी। जल्दी बाहर निकलने के लिए उसने प्लास्टिक बॉक्स खोला। उसमें उसका बर्थ प्लेट रखा था। थोड़ी झिझक के बाद उसने खुद को मजबूर किया और इसे इस्तेमाल करने का फैसला लिया। माँ कुछ भी कर सकती है। 3 छोटे छेद जल्दी ही लोहे की प्लेट पर बन गए। सूरज की रोशनी नीचे तक आने लगी। बच्ची गोल आंखों से ये सब कुछ देख रही थी। जब माँ बेटी को एक नई रोशनी मिली तभी कुछ अनहोनी हो गई। ड्रिल आखिरी समय में काम करना बंद कर गई। चाहे औरत कितनी भी कोशिश करे, ड्रिल से कोई हलचल नहीं हुई। उसने लोहे की प्लेट को बार बार खटखटाया, लेकिन वह खोल नहीं पाई। आखिरकार वह हार मानकर लकड़ी के बॉक्स पर बैठ गई। उसके पास कोई और उपाय नहीं सूझ रहा था। वह अपने पति को कॉल करना चाहती थी, लेकिन फोन काम नहीं कर रहा था। इसलिए उसने सिम कार्ड अपने फोन में वापस डाला, इस उम्मीद में कि फोन दोबारा चालू हो जाए। फोन अभी भी बंद पड़ा था। काफी देर हो गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसी बीच अकेली बच्ची फिर से रोने लगी। महिला के भावनाएं बेकाबू हो गईं। उसने प्लास्टिक बॉक्स उठाया और गुस्से में उसे पटकने लगी। गुस्से में वह बार बार मौत की धमकी देती रही और अपना गुस्सा निकालने लगी। लेकिन अचानक उसने एक छुरे पर प्रहार कर दिया। उस छुरे को देकर महिला ने एक बार फिर कोशिश करने का फैसला किया। थकी और हारी हुई वह फिर से उठ खड़ी हुई, लेकिन छुरा ड्रिल के मुकाबले कमजोर था। ज्यादा देर तक कोशिश करने के बाद महिला के हाथों में छाले पड़ गए। बदतर ये हुआ कि बाहर तेज गर्मी थी। बॉक्स एक बड़े तंदूर जैसा हो गया था। तेज धूप के कारण माँ और बच्ची दोनों बेचैन हो गए। लेकिन कुछ दिनों की मेहनत के बाद महिला ने आखिरकार लोहे की प्लेट में एक छोटा छेद बना लिया। अब बस एक आखिरी छेद बाकी था। महिला ने टूटे हुए डैगर को देखा और विश्वास नहीं कर पाई। अब उसके पास गुस्सा करने की भी ताकत नहीं बची थी। वह लकड़ी के बॉक्स पर कमजोर होकर बैठ गई। लंबे समय तक पानी न मिलने की वजह से उसे पानी का भ्रम होने लगा, लेकिन बोतल में एक बूंद पानी भी नहीं था। महिला घबराहट में थी और खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसने बोतल उठाई और उसमें जो थोड़ा बहुत पानी बचा था उसे अपने मुंह में डाल लिया और कहानी यहीं पर खत्म हुई। दोस्तों, क्या महिला बच पाई होगी? कमेंट में बताओ। लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। Because that stuff messed with my mind. But there are other mind-bending concepts. And there is this great inventor